जिस समय समाज ने बेटियों के हाथ में किताब की जगह बंधन दे दिए थे, उस समय एक महिला ने ज्ञान की ज्योति जलाकर पूरे समाज को नई राह दिखाई थी। आप एक औरत हैं और आपने किताब उठाई है और उसके कुछ पन्ने पलटे ही हैं। अचानक आपके पिताजी आकर आपके हाथ से वो किताब छीन लेते हैं और उसकी वजह आपको बताई जाती है कि महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना पाप है। एक ऐसी महिला सावित्री बाई फुले जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने समाज की कुरीतियों पर और एक महान समाज सुधारक के रूप में और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी वो रही हैं। 18वीं सदी में उस समय की महिला, जिस समय छोटे में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बालिका वधू बना दिया जाता था, मात्र 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 13 वर्ष के ज्योतिबा फुले जी से कर दिया गया। ज्योतिबा फुले जी की मदद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समाज में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। वो एक पहली भारतीय महिला शिक्षिका रही हैं। जब वे पढ़ाने जाती थी तो समाज के सभी लोगों के द्वारा उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उन्हें गोबरों से मारा जाता था, परंतु उनका कहना था कि मैं बहनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जा रही हूँ, शिक्षा देने के लिए जा रही हूँ। अगर ये सभी मेरे ऊपर कीचड़ या फिर गोबर फेंक रही हैं तो ये मुझे फूल के समान लगते हैं। उन्होंने अपने पति की सहायता से 1848 में पहला भारत में कन्या विश्वविद्यालय खोला, जहां उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। सन 1854 में उन्होंने एक आश्रय खोला, जहां उस समय की जो बालिका वधू होती थी, जो विधवाएं होती थी, जिन्हें परिवार वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता था, उन्हें आश्रय दिया जाता था और उन सबको वो शिक्षा प्रदान करती थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह आदि चीज़ों का विरोध किया और आज हम सभी औरतें, हम सभी बेटियां पढ़ रही हैं, तो इसमें सावित्रीबाई फुले जी का अविस्मरणीय योगदान है। सन 1890 में उनके पति का देहवासन हुआ, जिस चीज़ को आज भी हमारे समाज में निषेध माना जाता है कि पुरुष का अंतिम संस्कार करने महिलाएं नहीं जा सकती। उस समय उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार भी किया था। एक ऐसी महान समाज सेवी जो कि महाराष्ट्र में जन्मी। जब महाराष्ट्र में 1897 में प्लेग महामारी की चपेट में आ गया था, उस समय उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। वे लगातार सेवा करती रही, जबकि ये जानते हुए भी कि वो महामारी उनको भी हो सकती है और उससे उनकी जान तक जा सकती है। अंत में यही हुआ। 1897 में 31 मार्च को वे एक बच्चे को, प्लेग संक्रमित बच्चे को ले जाते हुए खुद संक्रमित हो गई और उनका देहवासन हो गया। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं और आज भी हम सभी उनको याद करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनने बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं, क्योंकि वे एक कवयित्री भी थी। उनकी कुछ लाइनें हैं। वे कहती थी कि अज्ञान है उसे धर दबोचो, पकड़ कर पीटो और उसे जीवन